अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान दास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बनाएंगे 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, लेकिन उससे पहले कुछ बात करते हैं सैलाब ज़दगान के बारे में, क्योंकि इस दफ़ा जो बारिश हुई है पाकिस्तान इस वक्त 75 साल तारीख के अभी बदतरीन जो है नेचुरल डिज़ास्टर का सामना कर रहे हैं। मानसून की जो बारिशें थी उन्होंने सैलाबी रेले का रुख इख्तियार कर लिया और आप लोग सब देख ही रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पर वीडियो आ रही हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब 2005 का जो ज़लज़ला था उससे कई गुना ज़्यादा जो अभी नुकसान हुआ है। तो इस कार खैर के अंदर जो है हम सब पाकिस्तानियों का जो है फ़र्ज़ है कि हर तरीके से, चाहे पैसों की मद में, अनाज की मद में, कपड़ों की मद में, अभी सर्दियाँ भी आने वाली हैं, वो एक बड़ा चैलेंज होगा। गिलाफ जो लिहाफ होते हैं, रज़ाइयाँ होती हैं, जो कुछ भी आप दे सकते हैं दें। और इसी काविश में छोटा सा हिस्सा जो है हम टीवी नेटवर्क भी करने जा रहे हैं। कल फेरियर हॉल में 5 से 7 बजे तक की जो टाइमिंग है वो टेलीथॉन करेंगे लाइव। हमारी मैनेजमेंट भी होगी, सारे शेफ़्स होंगे मसाला के लाइव, और जो है सैलाब ज़दगान के लिए जितना कुछ जमा कर सकते हैं, जितना एहतियात जमा कर सकते हैं, तो आप लोगों के साथ में होंगे। सपोर्ट करें तमाम पाकिस्तानियों को जो अभी इस मुश्किल का जो है सामना कर रहे हैं। और इसकी टाइमिंग है 4 बजे से शाम 7 बजे तक। इंशाल्लाह फेरियर हॉल में हम कल मुलाकात करेंगे इस हवाले से। तो है ना, पहली रेसिपी है बिहारी कबाब के रोल बनाएंगे। कहने का तो रोल है, और लेकिन प्रोसेस काफ़ी लंबा है इसका, क्योंकि बीफ अलग मैरिनेट होगा, बोटी अलग बनेगी इसकी, यानी कि बिहारी कबाब अलग बनेगा। इसके अलावा इमली की चटनी बनाएंगे, एक वो अलग बनेगी, और इसका जो है पराठा जनाब उसकी भी, क्योंकि तीनों रेसिपीज़ यकसा होंगी तो फिर जाके बनेगा रोल। और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद कढ़ाई, तवा चिकन कढ़ाई, और 1 अदद क्रीमी पास्ता सैलेड। तो जनाब बिहारी, अगेन बिहारी की जो कटिंग है पार्चों में मुकद्दम ले लेंगे, और इस तरह की कटिंग हमने करनी है, थोड़ी बड़ी साइज़ की। अच्छा, इसका जो मैरिनेशन आइडियल टाइम होता है मैरिनेशन का, वो होता है तकरीबन 24 से 48 घंटे, यानी 1 से 2 दिन अगर आप मसाला लगाए रखते हैं बिहारी बोटी का, बिहारी का, और तीसरे दिन जाके आप उसको पकाते हैं तो बहुत आला और बेहतरीन रिज़ल्ट आता है इसका। तो ना बनाते हैं एक मैरिनेशन मज़ेदार सी, जिसमें जाएगा आपका ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसके साथ साथ जो है पपाया पेस्ट जाएगा। अच्छा, पपीते का जो पेस्ट है ये पीला अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपने देखा होगा कई दफ़ा, आपको बता भी चुका हूँ कि पक्का पपीता इस्तेमाल करने की क्या वजह होती है। ये थोड़ा इमरजेंसी के लिए होता है कि अगर आपको जल्दी से गलावट देनी है, वो काम जो आप 48 घंटे में करते हैं या 24 घंटे में करते हैं, तो उसके हाफ़ टाइम के अंदर आपका ये पक्का पपीता काम करेगा। 48 घंटे अगर आप कच्चा पपीता दे रहे हैं तो आप इसको करें 48 घंटे, अगर पक्का पपीता है तो 24 घंटे में बेहतरीन आपकी गलावट इसके अंदर आ जाएगी। चलें जनाब, इसमें जाएगा दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, और दही हमने इसमें कर दिया है शामिल। इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, बिहारी में जो अच्छी एक खुशबू होती है वो होती है एक तो ब्राउन प्याज की और सरसों के तेल की। कोशिश ये करें कि बिहारी कबाब जब भी बनाएं सरसों के तेल इसमें डाल लें। अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल तेल जो घर का कुकिंग ऑयल होता है उसके अंदर शामिल कर सकते हैं आप। प्याज को थोड़ा सा कूट लेंगे। अच्छा, हमारे पास जो है, हम तो क्योंकि इन हाउस कुकिंग कर रहे होते हैं तो ये ग्रिल पैन में बना लेंगे या फ्राइंग पैन में बना लेंगे, सॉस पैन में बना लेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको बारबेक्यू करना चाहें तो बेहतरीन रेसिपी है बारबेक्यू के लिए, आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। चलें, ये प्याज भी इसके अंदर जाएगी, ये तो चलेगा सारे लिक्विड वाले मामलात और प्याज। अब इसमें जो मसाले हैं, जो फ्लेवर हमने देना है, वो आपको बताते हैं क्या क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलें, सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें नमक। ये गया नमक, और इसके साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्चें ये इसमें जाएंगी। इसके साथ साथ जनाब हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्चें, रेड ऑरेंज कलर पे थोड़ा सा मुझे डाउट है तो इसको ज़रा पानी में घोल के चेक कर लेते हैं।
कभी कभार ऐसा होता है कि पिंक कलर निकल आता है, रसबेरी रेड, तो अगर वो पड़ गया तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा कलर को पहले आप चेक कर लें डालने से पहले, नहीं तो क्या होगा पूरी डिश आपकी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा भाई, खसखस शामिल करेंगे। खसखस को हमने पीस के रखा हुआ था, ये भी इसमें गई। अब देखें, अब इसको मिक्स करेंगे तो बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देते हैं। अगेन, अगर आपके पास सरसों का तेल है तो वो शामिल करें, नहीं है तो फिर नॉर्मल ऑयल भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। बट रिवायती जो खुशबू होती है बिहारी कबाब की, उसके अंदर ज़रूरी है कि आप सरसों का तेल शामिल करें। और जो प्याज आप ब्राउन कर रहे हैं, अगर वो भी सरसों के तेल में ही कर लें तो क्या बात है जनाब, बेहतरीन काम हो जाएगा। चलें भाई, आज का सवाल भी पूछते हैं। आज हमारे पास क्या है नेक्स्ट की तरफ से, डिलक्स हैंड मिक्सर। अच्छा भाई, डिलक्स हैंड मिक्सर है। सवाल पूछते हैं, आपने कोई भी 3 बारबेक्यू की डिशेस के नाम बताने हैं। सही जवाब पे मिलने वाला है आप लोगों को एनएक्स की तरफ से डिलक्स मिक्सर। और जनाब वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है, कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इनकी कॉल नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। जनाब साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैरिनेशन तैयार है यहाँ पे हमारी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से फ़ौरन से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बना बिहारी कबाब रोल। ब्रेक पे आने से पहले हमने मैरिनेशन कर ली थी। अच्छा, मैरिनेशन का पेस्ट बना लिया था। आपको बताते हैं पेस्ट कैसे बनाया। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें किया, छोटी वाली हरी मिर्च हमने डाली, पपीते का पेस्ट, दही और ब्राउन प्याज ये हमने इसमें शामिल की। इसके साथ साथ कुछ मसाले इसमें शामिल किए, जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, खसखस डाली, थोड़ा सा तेल डाला। सरसों का तेल है तो वो डाल दें, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। अगर प्याज आप ब्राउन कर रहे हैं सरसों के तेल में तो वो प्याज का तेल और प्याज दोनों जाएगी, तो बेहतरीन ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। आप इसमें थोड़ा कोकोनट भी शामिल कर सकते हैं, मैंने कोकोनट इसमें नहीं डाला है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, सबकी अलग अलग रेसिपीज़, बल्कि कोकोनट के साथ भी एक आध रेसिपी मैं इसकी बना चुका हूँ। अच्छा ना, ये पार्चे हैं बीफ के, ये कर देंगे इसमें शामिल। चलें, इसको लगा के आपने तकरीबन कोई आइडियल टाइम जो है परफेक्ट मैरिनेशन, अगर आप कच्चे पपीते के साथ कर रहे हैं तो आपने 48 घंटे रखना है। जी हाँ, 2 दिन पहले आपने प्लान करना है इसको, ठीक है। अगर आप इसको बना रहे हैं अर्जेंट, आपको बनाना है 12 घंटे में, 24 घंटे में, तो आप इसमें पक्का पपीता डालेंगे। अच्छा, रेशो भी आपको बता दें, अगर 1 किलो गोश्त है और आपने इसको अर्जेंट बनाना है, लेट सपोज आपने सुबह की, आपको 12 घंटे में 10 घंटे में इसको रेडी करना है कि गलावट आपकी बीफ की अच्छी आ जाए, चाहे आप पार्चों में बनाएं या बीफ बोटी बनाएं, तो आपने 100 ग्राम पपीता पक्का वाला डालना है गोश्त के अंदर। और पपीता लगाएंगे पहले मैरिनेशन से, और उसके बाद आपने मसाला इसके ऊपर लगाना है। तो 12 घंटे में 100 ग्राम पपीते के साथ बेहतरीन जो है आपकी मैरिनेशन आ जाएगी। चलें जनाब, इसको रखते हैं यहाँ पर आपके सामने, और अब करेंगे तैयारी पराठे की। और एक आसान सा सवाल भी हमने आपसे पूछा था, आपने ये बताना है कोई भी 3 बारबेक्यू रेसिपीज़ के नाम। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है डिलक्स हैंड मिक्सर एनएक्स की तरफ से। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके अपना जवाब जो है रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुरानदाजी में सब शामिल हो जाते हैं, जिनका भी SMS आता है या जिनकी भी कॉल आती है। तो जनाब इसमें शामिल करेंगे हम सूजी। सूजी जो है वो पराठे को बड़ा खस्ता कर देगी, और सूजी और घी ये दोनों चीज़ें करेंगी इसको खस्ता। बट सूजी जो है एक अच्छा सा टेक्सचर देती है, कलर इसकी वजह से अच्छा आता है, और कलर और फ्लेवर के लिए हम इसमें चीनी भी शामिल करते हैं। ये गई चीनी, और इसके साथ साथ नमक। इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। अच्छा, ये हम बना रहे हैं फ़ाइन फ्लावर के अंदर, आप मैदे में भी बना सकते हैं। ये अमूमन जो पूरी बन रही होती है, पूरी पराठा मार्केट में बन रहा होता है, वो बनता है सफ़ेद आटे का। फ़ाइन फ्लावर, सफ़ेद आटा, सफ़ेद आटे के साथ इसको बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम बात कि आपने देखा होगा कुछ जगह का जो रोल होता है, आपको लगता है यार इसके अंदर गोश्त ज़्यादा है, कुछ रोल होता है उस लगता है उसमें पराठा ज़्यादा है। सही है, तो 2 वजह। कॉलर हमारे साथ बावलपुर से हैं ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गलत नाम बताया पहले तो नाम बताएं अपना।
नाम एक तो टीवी का वॉल्यूम कम करें आप, और अपना नाम बताइए। टीवी को मालूम बंद है, और मैंने आपको जुबैर नाम बताया है। जुबैर। उबैर, जी। क्या कहेंगे आज आप? मैं सवाल का जवाब दूंगी और आपकी शो की तारीफ करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ बनाती हैं, ट्राई करती हैं रेसिपीज हमारी? जी जी। क्या बनाया लास्ट? मुश्किल सवाल है लेकिन ये बताएं, चलें जवाब दें, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता हूँ। मैंने बिरयानी बनाई थी। अरे वाह, कैसी बनी थी? बहुत अच्छी। ज़बरदस्त। मौसम कैसा है वहाँ का, बावलपुर का? बहुत ही अच्छा है। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। बारबेक्यू मलाई बोटी, बारबेक्यू मटन कबाब और बारबेक्यू कढ़ाई। सही हो गया। बारबेक्यू फिश। ओके, 4 हो गई बस, ठीक हो गया। अब बताएं, कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए, कोई ऐसी रेसिपी जो आप सीखना चाहते हैं? आप तो हर फरमाइश कंप्लीट कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें शो और रेसिपीज़ जो है ट्राई करती रहें। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसमें शामिल कर देंगे ये फाइन फ्लावर। अगेन आप फाइन यानी कि सफ़ेद आटे में बना सकते हैं इसको, मैदे में बना सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं, 50-50। ठीक है जी। चलें, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अच्छा, जब 80-90% गुंज जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने घी या तेल जो भी आप डालना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आपके पास हो। अगर घी डालेंगे तो खस्ता रहेगा। चलें, हाथ से इसको मिला देना है। अच्छा, बात हो रही थी कि किसी में जो है चिकन ज़्यादा होती है या मीट ज़्यादा होता है, और किसी का जो है पराठा हैवी होता है, लेकिन मज़ा किस में आता है, जिसके अंदर मीट ज़्यादा होता है। सही है। तो उसकी जो टेक्निक है, जो रोल देखा होगा, जिन लोगों के रोल ज़्यादा बिकते हैं ना, उनका जो है मीट आपको लगता है ज़्यादा है, मीट उतना ही होता है दोनों का। बस जो पराठे की जो टेक्निक है, पराठे का जो ये साइज़ है ना, जो ग्रामेज है, वो डिपेंड करती है। कुछ लोग जो इतना बड़ा पेड़ा बना के उसका पराठा बनाते, इतना मोटा पराठा आता है, वो बिल्कुल गलत है। 40 से 50 ग्राम का पेड़ा होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा हैवी पेड़ा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हैवी पेड़ा होगा तो फिर आपको वही लगेगा कि इसमें पराठा ज़्यादा है और गोश्त जो है वो कम है, और उसमें मज़ा भी नहीं आता। मतलब अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, एक बंदा का 2 रोल खाता है तो वो मोटे पराठे वाला 1 ही रोल खाएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक पे आने से पहले थोड़ा सा और इसको गूंद लेते हैं, बल्कि ब्रेक में भी गूंदते ही रहेंगे। सही है, ब्रेक में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बना बिहारी कबाब रोल। ब्रेक पे आने से पहले हमने पहले ब्रेक में बिहारी को मैरिनेट किया था, फिर हमने यहाँ पे आटा बनाया इसका पराठे का सफ़ेद आटे के साथ। अब बनाने लगे इसकी चटनी, लेकिन उससे पहले बिहारी कबाब जो है वो पका के प्रोसेस में डाल देते हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल। ऑयल वैसे हमने उसमें भी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हल्का सा ऑयल लिया, 3 से 4 खाने के चमचे। फ्लेम ऑन करेंगे बिस्मिल्लाह करके। चलें, यहाँ पे सैलेड की भी तैयारी चल रही है, साथ साथ बॉइलिंग शॉइलिंग। चलें, इस पर गर्म करने के बाद ये हमने मसाला जो है सारा इसमें डाल देना है। अच्छा, खूब अच्छे से भूनने के बाद इसको दम पे छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगा, और फिर लास्ट में इसको आप दे सकते हैं कोयले का दम, ताकि वो स्मोकी फील जो बारबेक्यू वाला है वो आपको आ जाए। आज का सवाल पूछा था कोई भी, आपने 3 बारबेक्यू डिशेस के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। काफ़ी सारे लोगों की जो है मैसेजेस भी आ रहे हैं, और कॉल भी थोड़ा मुश्किल से लगती है बट लग जाती है, लेकिन जो भी पार्टिसिपेट करता है वो कुरानंदाजी में शामिल हो जाता है। चलो, मैं अच्छे से करेंगे भुनाई 3 से 4 मिनट तक, इतना कि बीफ की जो अपनी खमक होती है वो निकल जाए। उसके बाद फिर थोड़ा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर, और 20 से 25 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, लाइव शो में थोड़ा चैलेंजिंग होता है कच्चे गोश्त से जो ना डिश को रेडी करना,
तो काफ़ी अक्सर मैं डिशेस जो हैं बॉयल कर लेता हूँ मीट, बट ये वाली जो डिशेस हैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। बट इसमें क्या होता है कि पपीता जो है ना मैं इसमें थोड़ा 12 घंटे पहले लगा देता हूँ, ताकि डिश जब हमारी बने ना तो वो एक्चुअल बने जैसी आनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन और कहाँ से? मिसेज़ इमरान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। कैसा मौसम चल रहा है लाहौर का? लाहौर का तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन कराची में तो काफ़ी बात है। लाहौर की गर्मी अल्लाह माफ़ करे बड़ी ख़तरनाक होती है। जब भी लाहौर जाना होता है गर्मियों में ना तो कभी बस बाहर ना निकले तो बेहतर है। और बताएं क्या करिए आप? बस आपका शो बहुत अच्छा, तारीफ करनी थी। और आप पराठे बना रहे हैं तो मुझे ये पूछना था बहुत कि शुक्रिया। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ मेरे पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, मतलब कि वो टूट जाते हैं सारे। टूट जाते हैं? जी टूट जाते हैं, क्रिस्पी जैसे लेयर बनती है ना वो लेयर नहीं बन पाती। अच्छा, लेयर वाले पराठा दूसरा होता है। बहरहाल वो भी आप इसी के साथ बना सकते हैं। लेयर वाले के लिए बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, उसके अंदर कई दफ़ा मैं बना चुका हूँ। पहले आपने रोटी को बेलना है, उस पर घी लगा के इसको फोल्ड कर दें, ठीक है? फिर आप उसको दोबारा बेलें। उसके बाद अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो आप उस पर कट मार दें बीच में, ऐसे 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 लच्छे बना दें उसके, ठीक है? उसके बाद फिर उसको रोल करके आप उसको लगा दें। अच्छा, जो खस्ता होने का जो ताल्लुक है वो घी के साथ है, तो घी आपने उसमें अच्छा रखना है। और आप उसको बनाएंगे फिर मैदे से, अगर आपको लच्छा पराठा बनाना है। अगर आपको हाँ वो मैदे से बनाएं। अगर पूरी पराठा बनाना है तो फिर आप सफ़ेद आटे से बनाएं। आप कौन सा इस्तेमाल करती हैं, मैदा या सफ़ेद आटा? मैदा यूज़ करते हैं, नहीं मैदा यूज़ करते हैं लच्छे पराठे के लिए ना। बस अभी आप इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा आपका। एक आध अंडा डाल दें तो बेहतर रहेगा अपनी रेसिपी में ही। जी 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 ठीक है। और सवाल का जवाब दे रही हैं आप? सवाल का जवाब दूंगी। जी जी मलाई बिल्कुल। टिक्का बोटी है, बेस टिक्का बोटी है, ग्रीन बोटी है। ठीक हो गया भाई, आ गया जवाब। कोई फरमाइश है तो लगे आ तो वो भी बता दें, वो भी पूरी करें आपकी। एक अच्छी सी कढ़ाई बनाना सिखा दें मटन। अभी 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 बना रहे हैं, बस आप देखती हैं। मज़ेदार लाहौरी। अच्छा, ये हमने फ्यूजन किया है कढ़ाई का और लाहौरी। आप जब देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या चीज़। लाहौर की बड़ी मशहूर डिश है ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, यहाँ पे हो गई इसकी बुनाई खूब अच्छे से। तो अभी इसको हम छोड़ देंगे बिल्कुल दम पर। जब ज़रूरत महसूस करेंगे ना इसमें तो हम थोड़ा पानी डाल देंगे, सही है? अगर नहीं महसूस करेंगे तो नहीं डालेंगे। मतलब अगर ये ड्राई होने लगेगा थोड़ा सा मॉइस्चर रखने के लिए कि नीचे ना लग जाए, थोड़ा पानी शामिल कर देंगे इसमें। चलें, गंदे बर्तन जो हैं ये करते हैं साइड में। अच्छा है ना, अब बारी है यहाँ पे इमली की चटनी की। इमली की चटनी बनाने के लिए जो अज्जा दरकार है उनमें ये 2 बड़े बेहतरीन से हमारे देसी हर्ब, पुदीना और हरा धनिया, ये दोनों शामिल करेंगे। ये गया पुदीना, हरा धनिया। इसके साथ साथ तीखी वाली खुशबूदार 2 हरी मिर्चें छोटी वाली, ये शामिल करेंगे। इसके साथ साथ जनाब इमली का पल्प, मेक श्योर कर लेंगे बीज निकल गया अच्छे से, ये आपने डाल दिया इसके अंदर। इसके साथ साथ शामिल कर देंगे थोड़ा सा दही। जी हाँ जनाब, इमली की चटनी है, दही। रोल मुख्तलिफ़ जगहें ऐसी हैं जिनके रोल जो सिर्फ चटनी की वजह से मशहूर है। तो सारी जो गेम है ना वो होती है चटनी की, कि चटनी जो आपने वो कैसी बनानी है। और हर किसी की जो अपनी एक सीक्रेट रेसिपी होती है, तो हमारी भी है जो हम आपके साथ शेयर करें। हमारा तो कुछ सीक्रेट होता नहीं है। नमक गया इसके अंदर, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें और जनाब थोड़ी सी चीनी, ये गई। और बराए नाम पानी डालेंगे इतना कि ये चटनी पिस जाए, ठीक है? थोड़ा सा क्या पानी। कौन है हमारे साथ? तानिया हासिलपुर। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं तानिया? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको शो में। जी सर, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की, तमाम लोगों की। आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है और मैंने ना आपकी रेसिपी भी ट्राई की थी, बिहारी चिकन मैकरोनी बनाई थी मैंने। क्या बात है, कैसी बनी थी? सर बहुत ही अच्छी बनी थी, सबने तारीफ की थी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैंने सवाल का जवाब भी देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। बारबेक्यू चिकन टिक्का बोटी, बारबेक्यू विंग्स होते हैं और बारबेक्यू पुलाव, बारबेक्यू कबाब, बारबेक्यू कढ़ाई। क्या बात है भाई, आपने तो पूरे रेस्टोरेंट का मेन्यू बता डाला। चलिए बहुत 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 शुक्रिया। अब ये बताएं, कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए, कोई ऐसी रेसिपी, ऐसी डिश जो आप सीखना चाहती हूँ? सर हम लोग आप लोगों की सारी डिशेस देखते रहते हैं और हम लोग जैसे ही आप लिखते हैं बनाते हैं, हम लोग नोट करते रहते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं। चलें बहुत ही अच्छी माशाल्लाह, बनती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पे सही है भाई। अब यहाँ पे हम काम करते हैं जल्दी से, ये बनाते हैं चटनी। झटपट तैयार हो गई चटनी। अब बना लेंगे जनाब पेड़े। ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन एक पेड़ा मैं आपको बना के बताता हूँ कि पेड़ा आपने रखना कितना है इसका, क्योंकि सब डिपेंड करता है रोल भी पेड़े के ऊपर कि आपके पेड़े का साइज़ क्या है। ये देख रहे हैं, ये पेड़ा 40 से 50 ग्राम का, बस इससे बड़ा जो है ना ये पेड़ा नहीं होना चाहिए। और इसी का हम बनाएंगे पराठा, ठीक है। पेड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, आटा ज़्यादा होगा, तो फिर आपको रोल में लगेगा कि सिर्फ आटा ही आटा है, पराठा ही पराठा है। तो जनाब ये मैं बना रहा हूँ। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, फाइनल करेंगे रोल को और चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पेड़े हमारे तैयार है पराठे के। अच्छा, पेड़े आप देख लें, एक तो मैंने आपको साइज़ बताया, साइज़ छोटा रखना है, 40 से 50 ग्राम का पेड़ा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और पेड़े जब भी आपने लगा के बना के रखने हैं ना, इसको खूब अच्छे से तेल लगा देना है। ये देखें, शाइनिंग देख रहे हैं आप, फुल जो है ना ये कवर हो ऑयल के साथ, तो फिर ये खस्ता भी बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। अच्छा है ना। साथ साथ जब तक हमारा ये बीफ तैयार हो रहे हैं यहाँ पे बिहारी कबाब, चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है लाहौरी तवा कढ़ाई। सबसे पहले बनाएंगे इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन क्या है, आप इसके बना लें, मैरिनेशन तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसका सॉस बना रहे हैं हम। सही है, इसका बना रहे हैं सॉस। दही क्या सबसे पहले इसमें, अच्छा थोड़ी चटपटी होगी, तीखी होगी, तो इसमें गई है छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है ना। ये गया इसके अंदर इमली का पानी, खटास भी होगी और तिखास भी होगी इसमें। इसको कर लेंगे मिक्स। अब कुछ ड्राई स्पाइसेस में जाएंगे, जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा याद रखना है कि थोड़ा सा तेज़ स्पाइसी करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि वो डिश खाने लायक ना रहे, तो आपने इसमें लाल मिर्चें और हरी मिर्चें जो एक तनासुब से डालनी है, बियरेबल, मतलब आराम से आप इंजॉय कर सकें उस फ्लेवर को। कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, बल्कि कुटा हुआ ही है, और काली मिर्च का पाउडर, ये गया। अच्छा लेमन जूस हमारे पास है, लेमन जूस लास्ट में शामिल करेंगे, वो अभी इसमें बाकी है। चले ये बन गया पेस्ट। अब जनाब कढ़ाई में ले लेते हैं ऑयल और चिकन को करेंगे अच्छे से फ्राई। ये आगे ऑयल। आज का हमने सवाल पूछा था, आपने कोई 3 बारबेक्यू डिशेस के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। चलें जनाब, फालतू बर्तन करते हैं आउट। मैरिनेशन तैयार है,
चिकन के लिए ऑयल जो है गर्म हो रहा है। ऑयल को खूब अच्छे से गर्म करना है हमेशा की तरह, और इसको करना है फ्राई। तेज़ ऑयल में चिकन डालने का फ़ायदा क्या होता है कि चिकन जो है अच्छी जूसी और मॉइस्ट रहती है, फ़ौरन से इस पर एक अच्छा सा आ जाएगा कलर। तो जनाब यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी हमारी सैलेड की बॉयल हो चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं ज़रा पानी से। चलें जी, ऑयल हो गया गरम, इसमें डाल देंगे चिकन और इसको करेंगे फ्राई अच्छे से। क्योंकि पानी है, डायरेक्ट हमने ऑयल में डाला है तो थोड़ा ऑयल उड़ेगा भी, जलेगा भी, बट नो इशू, 1 से 2 मिनट में सेटल हो जाएगा। बट आपने देखना ही है, ये जो टेक्सचर है आपको दिखाता हूँ मैं, कि जब आप इसको फ्राई कर लेते हैं ना तो फ़ौरन से चिकन के ऊपर एक कलर आ जाएगा। उस कलर का मतलब ये है, ये हो गई चिकन सील। जब ऊपर से सील्ड हो गई तो जितने जूसेस हैं, जितना मॉइस्चर है वो रह जाता है चिकन के अंदर। तो फिर एंड तक जब आपकी डिश तैयार होती है तो आपका चिकन बड़ा जूसी रहता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आपने डालना है इसमें थोड़ा सा पानी और इसको छोड़ देना आपने दम पे 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से जो है ये गल जाएगी चिकन, तकरीबन 90% जो है ना वो गल जाएगी। बाकी फिर जब इसमें हम शामिल करेंगे ये पेस्ट दही वाला, बाकी उसके साथ पकेगी तो वो गल जाएगी। अच्छा ना, मिर्चें भी इसमें जाएंगी खूब अच्छी खासी और लेमन जूस भी जाएगा। सही है, तो मिर्चें भी कटिंग कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। और क्या बना रही हैं आज आप खाने में? आज तो दावत में जाना है, आज खाना नहीं बन रहा। अरे वाह, क्या बात है भाई। और बताएं, सवाल सुना आज आपने? सवाल सुना आपने आज का? जी, सवाल क्या आज आपने पूछा है? हाँ, कोई 3 बारबेक्यू के डिशेस के नाम। अच्छा, बारबेक्यू चापे होती हैं, हाँ, चिकन टिक्का बिरयानी होती है, मलाई बोटी, सीख कबाब, गोला कबाब, बीफ बोटी। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। जी, और आपके मैंने वो बनाए थे पिछले हफ्ते, वो टिक्के वो पसंदे बनाए थे ना आपने, मलाई जी, मलाई जी। कैसे बने? बहुत ज़बरदस्त बने। मैं तो काफ़ी दिनों से इस रेसिपी की तलाश में थी, आपने बनाए, मैंने उसी रेसिपी से बनाए, अच्छे बने। चले माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया भाई, इसी तरह ट्राई करते रहें। और आपकी तो माशाल्लाह से काफ़ी रेसिपी में ट्राई करती हूँ। मेरा बेटा बहुत शौकीन है आपकी चीज़ें। जी, बस मेरी कोशिश है हम जल्दी से सेगमेंट करें और अहमद को बुलाएं, लेकिन वो बारिशों की वजह से ऐसे मामला आगे पीछे जो हो गया ना वो सिलसिला बन नहीं पा रहा है। इंशाल्लाह लेकिन ज़रूर जब भी होगा पहले इन्विटेशन अहमद को जाएगा। जी, अहमद तो इंतजार में बैठे हैं, उन्होंने तो स्कूल में सब जगह बोल चुके हैं वो कि मुझे जाना है, मसाला से मेरा इन्विटेशन आया हुआ है, मुझे तो जाना है। अरे इंशाल्लाह बस ज़रूर करते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट संडे प्लान करें। बहरहाल बीच में आपको बता देंगे। आपका नंबर तो है ना यहाँ पर? जी दिया भाई, मैंने नंबर इन्होंने ले लिया है। बस चलें इंशाल्लाह करते हैं प्लान। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब ये चिकन जो हमारी, इसको छोड़ते हैं 3-4 मिनट और छोड़ते हैं, थोड़ी सी गल जाएगी, फिर ये पेस्ट डालेंगे, फिर इसका 5 से 7 मिनट और बनाएंगे। जब बिल्कुल 100% गल जाएगी, ऑयल अलग हो जाएगा, फिर जाएंगी मिर्चें और ये लेमन का जूस, नींबू का रस। सारी सब्जियां जो है ना वो, एक तो मार्केट में ज़ाहिर सी बात इतना बड़ा डिज़ास्टर आया हुआ, तो सब्जियों की सप्लाई चेन में जो है काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं।
तो तमाम खुर्द-ओ-नोश का जितना सामान है सभी तकरीबन महंगा है, लेकिन सब्जियां जो ख़ास तौर पे फसलें तबाह हो गई हैं और जो आने के रास्ते थे, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसके मसले मसाइल चल रहे हैं, तो सप्लाई चेन बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, जिसकी वजह से आप एक तो सब्जियां आपको मिल नहीं रही हैं और मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही हैं। चलें जनाब, अब इस स्टेज पे आप चलें भाई, एक काम करते हैं, ब्रेक पे तो जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले ये जो दही का पेस्ट हमने बनाया ना, ये डालते हुए जाएंगे। चलें भाई, तो ये ब्रेक में दम पे छोड़ देंगे और ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर इसको भूनेंगे अच्छे से और फाइनल टच देंगे और साथ के साथ जो है बिहारी कबाब रोल भी बनाएंगे। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से क्यूट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे बिहारी कबाब तैयार है, हमारा पराठे का पेड़ा तैयार है, चटनी तैयार है, लाहौरी तवा कढ़ाई हमने ब्रेक पे आने से पहले चिकन को फ्राई किया ऑयल के अंदर, उसके बाद हमने दही का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। अब जनाब इसमें जाएगा लेमन जूस और ये वाली मिर्चें। अब दोबारा से इसको छोड़ेंगे दम पर जब तक कि चिकन 100% गल नहीं जाए। और जनाब ये जो रेसिपी है ना, मज़ेदार धुआंधार, मतलब कि धुआंधार रेसिपी है। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं ना, उनकी रेसिपी है ये। अगर आपको इसको माइल्ड करना है तो आप हरी मिर्चें जो हमने शुरू में पेस्ट में डाली थी वो आप कम कर सकते हैं, ये वाली हरी मिर्चें कम कर सकते हैं, और इसके साथ लाल पिसी हुई मिर्चें डाली थी वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं। जनाब फटाफट भुनाई कर लेते हैं यहाँ पर बीफ की। अच्छा, एक थोड़ा शॉर्टकट हमने इसमें दे दिया, जल्दी गलाने के लिए मैंने इसको ना ब्रेक में काट दिया था, स्ट्रिप्स बना दिए थे इसके, ताकि गलावट थोड़ी अच्छी से आ जाए, क्योंकि तकरीबन 30-35 मिनट तो लगते हैं इसको गलने में। चले मिल, और आज का सवाल भी रिपीट करते हैं। आसान सा सवाल हमने पूछा था आपसे, आपने ये बताना है कि कोई भी 3 बारबेक्यू रेसिपीज़ के नाम, डिशेस के नाम। सवाल हमेशा बहुत आसान, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, ध्यान पे जोर ना देना पड़े। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब देते हैं, इनकी नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके अपना भी जवाब दे सकते हैं, तो उनका जवाब हमेशा की तरह शामिल कर लिया जाएगा। चलें मैं बस भुनाई में इतनी कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेल अलग हो जाए इसका, थोड़ा मसाला कंसनट्रेट हो जाए, गाढ़ा हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े मज़ेदार खुशबू आ रही है। अच्छा, बिल्कुल बत्ती पे छोड़ेंगे इसको। और लास्ट में ऑयल फ्राई करते थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था, लास्ट में पूरा सा जो इसका ऑयल है वो हम निकाल देंगे। चलें भाई, इसको बिहारी को रखते हैं चूल्हा कम करके। इधर चलें, ये आ गया, कढ़ाई गई इधर, और जनाब पराठे की तैयारी हो गई इधर। अच्छा, ये पेड़े को अच्छा खासा टाइम भी मिल गया, कोई 20-25 मिनट का टाइम मिल चुका है, आटा अच्छे से ढल चुका है। तो अब हमने करना क्या है, हल्का सा ऑयल लगा देंगे इधर, अब ये पेड़ा उठा के, जब पैन को अच्छे से करना है गरम। साइज़ मैंने कहा था पराठे का आपने क्या रखना है, 40 से 50 ग्राम का आपने रखना है पेड़ा, इससे बड़ा नहीं करेंगे। पराठा जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी बनेगा और मीट पोर्शन आपको उतना ही ज़्यादा फील होगा रोल के अंदर। चलिए, इस तरह करके हमने इसको बेल लिया। लगे हाथों दूसरा भी बेल लेते हैं। अब ये देखें, चिकनाहट आप चेक करें, आटा जितना ज़्यादा आपका चिकना होगा ना, उतना ज़्यादा खस्ता बनेगा, उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, क्रिस्पी।
चलिए पहले पराठे को थोड़ा सा सेक लेंगे और उसके बाद फिर आपने इसको लगाना है ऑयल। अभी जितना इसके अंदर ऑयल लगा हुआ है उसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा सेकेगा, उसको हम शैलो फ्राई करने जा रहे हैं। शैलो फ्राई का फ़ायदा ये होगा कि पराठा आपका बहुत क्रिस्पी बनेगा, सॉगी नहीं होगा। टोंग 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 शॉर्ट है। चलेंगे इससे करते हैं इसका। ठीक है जी, आपने इसको ऐसे सेका, उसके बाद जनाब इसमें डाल देंगे हम ऑयल। चलिए अब इस ऑयल के अंदर हमने इसको करना है फ्राई, तो बड़ा मज़ेदार। ये देखें कराची के एक दो बड़े मशहूर स्पॉट्स हैं जिनके पराठे मशहूर हैं, सही है। तो उन्हीं में से एक पराठा आपको ये मिलेगा। यही टेक्निक जो है उनके रोल के अंदर, एक तो पराठे का साइज़ और जनाब क्रिस्पीनेस पराठे की। ज़बरदस्त टेक्सचर आ चुका है। चलें और दम पे छोड़ते हैं इसको। एक्सेस ऑयल अलग कर लेंगे और हमारी जो मतलूबा टेक्सचर है वो हमको मिल जाएगा। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा बेहतरीन सा कलर आ गया है। क्रिस्पीनेस आपको देखो यहाँ से फील होगी, ये क्रंच। ये अच्छा, जब तवा या पैन आपका और अच्छा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये फटाफट बनेंगे और बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता रहेगा। पहला पराठा अक्सर अमूमन क्या होता है, थोड़ा सा कड़क हो जाता है, सही है, बट नहीं भाई। लेकिन जब फुल प्रीहीटेड हो जाता है ना आपका तवा, तो उसके बाद जो है इसका मज़ा ही अलग होगा। फ़ौरन से बनेगा। दो तरफ आपने सेका और उसके बाद आपने डाल दिया इसमें ऑयल। चलें, ये देखें बस। और इसका जो फ्राइंग टाइम होगा वो भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, और बहुत अच्छा खस्ता पराठा जो आपको मिल जाएगा। चलें, बैक साइड पे भी कलर आ गया अच्छा सा। देखें कितना टाइम लगा, विदिन अ मिनट ये तैयार हो गया। अब इसी तरीके से हम सारे पराठे अपने बना लेंगे। ऑयल को रखेंगे मेंटेन। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में पराठे बनाएंगे। ब्रेक से आने के बाद असम्बल करेंगे रोल को। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। पराठे तैयार हैं, चटनी तैयार है, बिहारी तैयार है। बस अभी हमने करना है क्या है, देखिए क्रिस्पी ये साइज़ पराठे का, ये देख रहे हैं। इससे ज़्यादा मोटा नहीं हो और इससे ज़्यादा जो है आपने पेड़ा बड़ा नहीं रखना है। चलें जी, ये आ गया इधर। इसको करते हैं थोड़ा और करीब रेंज में। अच्छा ना, ये आ गया इस तरीके से आपके बने। अच्छा, प्याज इसमें आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर आप डालना चाहें, सही है। अगर आपको पसंद है आप इसमें प्याज भी डाल दें। और जनाब ये जो चटनी है, चटनी के अंदर हमने थोड़ी सी डाली है चीनी, जो एक बड़ा अच्छा सा जो फ्लेवर डेवलप करेगी इसके अंदर। चलो, ये बनाया आपने इस तरीके से रोल। देखें, आपको ये क्रंचीनेस नज़र आएगी इसकी। और इस रोल के अंदर आपको मीट पोर्शन जो है ज़्यादा मिलेगा और पराठा जो आपको कम मिलेगा। तो एक बड़ा बैलेंस फ्लेवर आपको मिलने वाला है रोल का और बिहारी कबाब का। चलें, इस तरीके से हमने तमाम रोल जो बना देने। यहाँ पे आप कढ़ाई भी चेक कर लें। कढ़ाई का एक्सेस ऑयल हमने निकाल दिया है। ये ग्रेवी होगी इसकी। चिकन अच्छे से टेंडर हो गई है और मिर्चों की और लेमन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप चाहें इसके अंदर ग्रेवी आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं,
थोड़ा सा पानी डाल के, बट ग्रेवी इतनी होती है कि लिपटी लिपटी सी वो आपको नज़र आए। चलें, सबसे पहले वाले पराठा सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। और जनाब यहाँ पर दूसरा स्पून लेके, अच्छा स्टेप्स काटने का फ़ायदा भी हो गया कि ये अच्छे से रोल के अंदर आ जाएंगे। और याद रखें हमेशा जब भी पराठा बनाएं, पूरी बनाएं किसी भी किस्म का, तो आपने करना क्या है, तवे को खूब अच्छे से गर्म करना है, ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ऑयल गर्म नहीं होगा तो पराठा जो आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा, सही है। तो आपने उसको खूब अच्छे से करना है गरम, ताकि फिर फौरी के फौरी ये बनता जाए। पहला पराठा हमेशा जो आपका थोड़ा सा कड़क बनेगा, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। चलें, 2 रेसिपीज़ अलहम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई हैं। तीसरी रेसिपी है मज़ेदार एक सैलेड बनाएंगे, क्रीमी पास्ता सैलेड। चलें, चटनी, चलें लास्ट पराठा भी फाइनल करें। अच्छा, भी एक दफ़ा आपको फिर बताते चलें, कल जो है हम लोग फेरियर हॉल में हम टीवी नेटवर्क जो है टेलीथॉन कर रहा है लाइव। जितनी मैनेजमेंट होगी, जितने मसाला के शेफ्स होंगे वहाँ पे जाएंगे। सलाब ज़ादान के लिए जितना भी ज़्यादा हम कंट्रीब्यूशन ख़ुद कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। तो उसकी टाइमिंग है तो कल शाम 4 बजे से 7 बजे तक तमाम लोग हैं फेरियर हॉल में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और पार्टिसिपेट करें और उन अपने हमवतनों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें जो इस वक्त इस नेचुरल डिज़ास्टर का सामना कर रहे हैं। चलें जनाब, इसको हम करते हैं अभी डिश आउट और साथ के साथ करते हैं तैयारी सैलेड की। सवाल भी आसान सा सवाल हमने पूछा था, आपने ये बताना था जनाब कोई भी 3 बारबेक्यू डिशेस के नाम, और सही जवाब पे मिलने वाला है आज आप लोगों को एनेक्स की तरफ से डिलक्स एंड मिक्सर। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो सैलेड है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ये ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बनाते हैं सैलेड। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेसिपीज़ तैयार हैं। तवा चिकन कढ़ाई तैयार है, बीफ बिहारी रोल तैयार है हमारे चटनी के साथ। झटपट सी सैलेड है, ये बनाएंगे जनाब। इसमें डालेंगे ये पास्ता, पोटैटोज़, क्रीमी पास्ता सैलेड है, पाइनएप्पल, एप्पल्स सारे क्यूब कट में, कैरेट, ये गई जनाब। चलें, इसको करना है मिक्स। सीजनिंग करेंगे थोड़ी सी, सॉल्ट, शुगर, वाइट पेपर, थोड़ा सा आएगा जनाब लेमन जूस, क्रीम और मायोनीज़। चलें, सारी चीज़ें डाल के मिक्स करनी है। और सैलेड को जितना चिल्ड करके खाएंगे, जितना ज़्यादा ठंडा रखेंगे, उतना ज़्यादा मज़ा करेगी, उतनी ज़्यादा मज़ेदार रहेगी, खाने में भी मज़ा आएगा आपको। और सैलेड में कोशिश करें जब भी सैलेड बनाएं, कोई सी सैलेड बनाएं, सब्ज़ियां जो है वो उनमें क्रंच रहे। अगर आप बॉयल भी कर रहे हैं तो आपने 100% बॉयल नहीं करना है, 90% बॉयल करेंगे। मतलब हर चीज़ के अंदर, हर सब्ज़ी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं क्रंच रहना चाहिए। और सैलेड की जो लाइफ है वो भी तकरीबन 6 आवर्स की होती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा रखते हैं तो फिर वो उसकी लाइफ जो है वो जो क्वालिटी है जो होनी चाहिए, क्रंचीनेस, क्योंकि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ रही होती हैं, तो सैलेड जो आपकी वो थोड़ी सी
सौगी हो जाती है तो इट मीन्स के आपकी सैलेड हो गई बासी। अब वो मज़ा नहीं करेगी जो फ्रेश सैलेड कहती है। आज की हमारी विनर हैं जनाब रुबीना कराची से, और जिन्होंने जीता आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। भाई बहुत मुबारक हो आपको, ये मिल जाएगा आपका गिफ्ट आपको। तो जनाब ये तमाम रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ख़ास तौर पे तीनों रेसिपीज़। लाहौरी तवा, चिकन कढ़ाई आपने ट्राई करनी है और हमें बताना है कि ये कैसी लगी आपको। बिहारी रोल, अच्छा इसके बिहारी है, ये आप मैरिनेट करके इसको पका के आप इसको ठंडा करके रख सकते हैं। पोर्शन बना के आप फ्रीज़र में रख लें, और जब रोल बनाने का मूड हो हल्का सा पैन पे डाल के गरम किया और रोल बना डाले। सुबह नाश्ते में बच्चों को देना है, लंच बॉक्स में देना है, शाम की चाय के साथ एंजॉय करने का भी रात में मूड हो गया कि यार आपको जो है रोल बनाना है, घर की चपाती के साथ आप इसको बना सकते हैं। और जनाब ये सैलेड तो बनाएं, रोज़ाना एंजॉय करें खानों के साथ। तो जनाब आपने फीडबैक भी देना आप लोगों को कैसी लगी, और बना के टैग भी करना हमारे पेज पे। तो शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।